प्रेम से कहना जी, सबसे पहले सारी ही टीम्स, सारे ही मेंबर्स, सारे ही महापुरुष जिन्होंने जिस भी रूप में योगदान दिया है इस बिल्डिंग की कंप्लीशन में, तो सबके सब जहां मुबारकबाद के पात्र हैं, तो सबके लिए दातार से ये अरदास के ये सेवाएं जो निभा रहे हैं, दातार सबको और क्षमता बख्शे के अब जो बचा हुआ कार्य है, जो हम बार बार सुन रहे हैं कि ये बिल्डिंग और बिल्डिंग से हॉस्पिटल की जर्नी और फिर उस हॉस्पिटल में मानवता की सेवा का कार्य वो खूबसूरती से पूरा हो। तो दातार से यही अरदास के सभी को सद्बुद्धि, शक्ति और ये क्षमता बख्शें कि बहुत ही सुंदर रूप में ये कार्य निभ सके। आज का दिन जिसकी बार बार बात हो रही है, कितना महत्वपूर्ण मिशन के एक एक बच्चे के लिए, एक एक नौजवान के लिए, एक एक बुजुर्ग के लिए। और बार बार कहा जा रहा है, जिक्र हो रहा है कि संदंकारी हेल्थ सिटी इज अ विजन ऑफ बाबा हरदेव सिंह जी। तो दास आज सिर्फ और सिर्फ खुद को और सबको इस बात के लिए ही चेतन करना चाहेगा। आई वुड लाइक टू ब्रिंग द अटेंशन टू द फैक्ट दैट what the vision is, what the vision has always been, and what the vision will always be. बार बार जिक्र हो रहा है। अभी हमने डॉक्यूमेंट्री में बाबा जी के शब्द भी सुने कि ये मानवता के लिए कार्य शुरू किया जा रहा है, मानवता की सेवा के लिए कार्य शुरू किया जा रहा है। तो जो भी इस हॉस्पिटल से जुड़े, चाहे वो मैनेजमेंट के रूप में, चाहे डॉक्टर्स के रूप में, चाहे नर्सेस के रूप में, या किसी भी रूप में जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और आगे भी एक बहुत बड़ा परिवार जुड़ेगा, तो आज का दिन सिर्फ और सिर्फ ये भाव, अगर अब तक जितने भी दिन मिशन से जुड़े हुए हैं, ये बात की गहराई अगर जीवन में नहीं बसी है, तो आज के दिन इस गहराई को बसाने का हम सब प्रयास करें कि संदंकारी हेल्थ सिटी से हम अगर जुड़ रहे हैं, तो आज का दिन जहां सेलिब्रेशन का है, जहां मुबारकबाद का है, वहीं खुद को अपनी जिम्मेवारी याद दिलाने का भी है कि ये किस विजन को पूरा करने के लिए हमें अवसर मिल रहा है, और किस विजन और किस उम्मीद और किस एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरने के लिए ये अवसर हमें मिला है। मानवता की सेवा, मानवता सबसे उत्तम धर्म, ताउमर यही शिक्षा बाबा हरदेव सिंह जी से हम सब ने प्राप्त की, उनके जीवन से, कि ये प्रेम और नम्रता के भाव के साथ मानवता की सेवा अगर हम कर पा रहे हैं, तो जीवन वाकई ही इस प्रभु को प्रवान है। परमात्मा का नाम ले लेना काफ़ी नहीं, परमात्मा की खलकत की सेवा अगर हम कर रहे हैं, तो सही मायनों में हम धार्मिक हैं। तो आज जहां सबको मुबारकबाद, वहीं ये जिम्मेवारी का एहसास, इस जिम्मेवारी की गहराई, एक एक जन फ्रॉम द टॉप ऑफ द हायरार्की टू द बॉटम ऑफ द हायरार्की, जो भी है, मैनेजमेंट में हायरार्की ज़रूर हो सकती है, पर जो सदगुरु की विजन है
उसमें एकत्व का भाव है, उसमें प्रेम है। डेफिनेटली इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को प्रोफेशनली चलाने के लिए देयर विल बी हायरार्कीज इन प्लेस, देयर विल बी सर्टेन प्रोटोकॉल्स इन प्लेस, अदरवाइज such institutions cannot function. But when we are offering our care, our expertise, when we are getting the opportunity to treat someone, provide care to someone, our vision should be of humanity, of love, of equality. और जो संत निरंकारी हेल्थ सिटी की ये जो हम बाद में टैगलाइन पढ़ रहे हैं, सर्विस विद ह्यूमिलिटी, तो दास उस पर भी ध्यान सबका आकर्षित करना चाहेगा। When we talk of humility, when we talk of it as a quality in someone, we often say कि someone's very humble. कोई बहुत humble इंसान से हम मिलके आए हैं। वो humility मेरे किरदार का पार्ट ज़रूर हो सकती है, बहुत अवश्य गुण है एक इंसान के अंदर। बार बार हम वो जिक्र सुनते हैं कि जिस पेड़ में फल लग जाते हैं वो झुक जाता है, हम्बल हो जाता है। हम कई बार मोरालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ह्यूमिलिटी की बात करते हैं कि इट्स अ गुड क्वालिटी टू हैव इन अ ह्यूमन बीइंग। पर जो सदगुरु की विजन है, सर्विस विद ह्यूमिलिटी, जो सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान, सदगुरु का जीवन में जब आगमन हो जाता है, तो ह्यूमिलिटी की परिभाषा कुछ इस प्रकार हो जाती है कि मुझे इस बात का बोध हो जाता है कि कर्ता ये परमात्मा है। तो what else is left with me but to be humble when I know that I am not the doer? This is the highest point of humility, and this is the truest form of humility. Otherwise, I can be very proud of being humble, that I am a very humble human being, and that is often the case when it comes as a quality. But when my humility begins from enlightenment, when my humility flows from the fact that I am just an instrument of thy purpose, then that is truly being humble. And that is the humility that is expected from anyone and everyone who will be part of this institution. और दातार से, सदगुरु से यही अरदास कि ये जो बोध है, ये जिस ह्यूमिलिटी की बात हो रही है, ये जिस बोध से आती है, जिस जानकारी से आती है, जिस ज्ञान से ये आती है, वो भी सबके जीवन में आए कि तू करता है जगत का। इस कर्ता ने मुझे क्षमता दी डॉक्टर बनने की, तो मैं डॉक्टर बन के इस कर्ता की खलकत की सेवा कर सकूं। इस कर्ता ने मुझे क्षमता दी मैनेजमेंट में प्रोफिशिएंट होने की, तो मैं खलकत की सेवा के लिए इतना प्रोफिशिएंट हो सकूं कि जैसे कि कहा गया, दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल हॉस्पिटल। तो इंस्ट्रूमेंट्स बनते चले जाएं। दैट इज द ह्यूमिलिटी, दैट इज द ट्रू ह्यूमिलिटी, दैट इफ इट इज अटेन्ड, दैट मीन्स दैट समवन्स एनलाइटेंड। और ये एनलाइटनमेंट बख्शते आ रहे हैं। और कोई दुनिया का इंसान सोच रहा हो कि इनको हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए, ये दिखाने के लिए कि एक हॉस्पिटल भी कैसे चल सकता है, किस प्रेम वाले भाव से चल सकता है। वरना ये तो युगों युगों से सिर्फ और सिर्फ मानव को, मानव की पहचान दे रहे हैं। और दास यही उम्मीद करता है कि यहाँ आए तो वो भाना बने, पर जो यहाँ से जाए वो अपनी सच्ची पहचान सदगुरु की कृपा से लेके जाए। और आज जब घर से चले इधर आने के लिए, तो स्कूल में एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता पढ़ी थी। उसकी चंद लाइनें, 2 lines that are running in my head since morning, क्योंकि आज दिन ऐसा है, लग रहा है कि बहुत कुछ शायद पा लिया है, बहुत बड़ा माइलस्टोन हमने अचीव कर लिया है। वो बिल्कुल सच है, बट आई वुड लाइक टू से दैट इट्स ओनली द फर्स्ट स्टेप, and we all have promises to keep and miles and miles to go before I sleep, we sleep। तो ये जो मीलों मीलों का सफ़र
आज ये पहला कदम रखा गया है। मानवता की सेवा में मीलों मीलों का सफ़र हम सब ने करना है, हम सब ने चलना है। तो माइल्स एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बस वुड लाइक दैट ऑल ऑफ अस कैन रिमेंबर दिस। कहीं पे भी कॉम्प्लेसेंसी या कहीं पर भी एक ऐसा भाव ना आ जाए कि बहुत कुछ हो गया है, अभी बस पहला कदम है, ये शुरुआत है। और जहाँ सारे ही संसार की उम्मीद है कि संत निरंकारी मिशन ने मानवता का उत्थान तरह तरह से सदगुरु की कृपा से किया है, तो ये एक नई शुरुआत। हेल्थ सेंटर्स, डिस्पेंसरीज आर देयर अक्रॉस द नेशन, बट ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये एक नई शुरुआत, एक नया आगाज। तो दातार से यही अरदास कि आप जी ने जिस भाव के साथ इस शुरुआत को किया है, सारे ही महापुरुष, सारे ही सेवादार, every individual who gets the opportunity to be a part of this institution, may they all serve beyond your expectations। प्रेम से कहना, धन निरंकार। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आज इस रूप में जो सभी का योगदान, सभी की सेवा, ये बिल्डिंग रूप इतना सुंदर, और मन में बस वही भाव आ रहा है कि कैसे बार बार जिक्र सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का कि ये एक उद्देश्य से ये आज जो इमारत देख रहे हैं कि ये हर इंसान की सेवा के लिए जहाँ हमें मनुष्य तन मिला है, वहीं वो एक इस रूप में चिकित्सा के, और यही भाव कि वैसे तो किसी पे कोई पीड़ा ना आए, एक शरीर सभी के स्वस्थ रखें, और वो हर एक को भी इनकरेजमेंट के कैसे अपना स्वास्थ्य, सही भोजन, एक एक्सरसाइज और भी तरीक़ों से एक हर कोई जहाँ ठीक रखे, पर फिर भी अगर कुछ तकलीफ़ किसी रूप में है तो वो एक इलाज रूप, और ये इलाज फिर करने के लिए ये जो भी टीम्स रही हैं, चाहे वो मेडिकल टीम्स हैं या एक नॉन मेडिकल रूप में जुड़े हर ही सेवादार, किसी भी तरीके से जिन्होंने जो योगदान दिया, सभी के मन में वही भाव कि एक समर्पित रूप में मानवता के लिए ये सर्विस, ये सेवा भाव, जिस तरह से अक्सर हम सुनते हैं कि एक ईंट सीमेंट से ये घर किसी का बना, पर एक वो मकान रूप ही रहता है जब तक वो प्यार का एक एहसास पारिवारिक रूप में नहीं आता, तो वो मकान तब फाइनली घर कहलाता है। तो उसी तरह ये बिल्डिंग ही होती है जब तक एक सेवा भाव उसको ये हॉस्पिटल रूप बनाए। तो हर कोई जो जुड़े हैं जिस रूप में भी, और हर कोई जो किसी वजह से आएंगे भी, तो वो भाव हर एक का, सेवा भाव हर एक के लिए बिना भेदभाव, कैसे एक मानवता के प्रति ये योगदान हर एक का, चाहे वो एक फॉर्मल रूप में जुड़े ना जुड़े, पर भाव भी घर बैठे बैठे भी ये भी हर एक के प्रवान है। ये एक भाव, एक उस तरह से देखें तो कभी सेवाओं में कोई जुड़ता है, कभी कोई, और इस रूप में आज हम सब हैं। कुछ सालों बाद हम में से कोई भी नहीं और कोई और चेहरे, पर ये हॉस्पिटल का जो सेवा भाव है वो भाव एज इट इज़ रहेगा। तो हर एक का योगदान इतना अनमोल, चाहे किसी रूप में भी रहा हो, और आज ये जो बिल्डिंग रूप और फिर आगे चल के ये फंक्शनैलिटी, ये ट्रांसफॉर्मेशन इनटू हॉस्पिटल भी होना है, तो वही एक मनुष्य के लिए समर्पित ये भाव से युक्त कि ये पीड़ा एक ना हो किसी को, जहाँ संत हमेशा यही युगों युगों से समझाते रहे कि
ये आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये आत्मा की पीड़ा को दूर करता है। वहीं हर संत ने भी एक शरीर रूप में भी हर एक स्वस्थ रहें, उसके लिए भी ये बेड़ा उठाया। तो उसी तरह चाहे किसी भी एक मैनेजमेंट लेवल पे आज इतने जिक्र हुए नामों के, ये सभी सेवादार किसी भी रूप में, सभी ये भाव को हमेशा अपने अंदर बरकरार रखते हुए हर पल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जहाँ इतनी बड़ी, वहाँ खुद भी ये हर एक के तन भी स्वस्थ रहें, एक स्वयं भी मन से भी, और हर रूप में दातार कृपा करे कि हर कोई अपनी सेवा और आगे से भी बेहतर निभा पाए। दातार हर एक पे कृपा करे और सभी का जहाँ ध्यान भी कि ये डेट आज ही की चुनी, क्योंकि ये बाबा जी का कब से ध्यान इस रूप में, और वो हर एक ने अपने सेवा भाव से हर एक ने वो ये जब तक विजन ऑन चाहे थॉट पेपर और एक साक्षात रूप, वहीं ये भाव भी हमेशा ही बना रहे। दातार हर एक पे कृपा करे, हर कोई जीवन में एक दूसरे की कदर बना के रखें, क्योंकि एक मैकेनिकल रूप भी कई बार आ जाता है कि इतने इंटरैक्शंस डेली होनी है अगर आगे चल के यहाँ, तो एक ऑटो पायलट में ये रहने के बावजूद फंक्शनैलिटी एक फिर भी वो ह्यूमन टच हमेशा हर एक को याद रहे, वो कदर एक हर एक संत में जब परमात्मा देखेंगे कि जो भी बिल्डिंग में आ रहे हैं वो परमात्मा रूप, तो अपने आप ही वो हर एक का दिल सत्कार ही करेगा। ये ज़बान भी किसी से वो फ्रस्ट्रेटेड रूप नहीं, एक मीठा बोल के ही एक सेवा से युक्त ही हर कोई हर किसी के साथ फिर वो व्यवहार रूप में भाव जब तक हो तो अपने आप वो व्यवहार में आता है। तो दातार कृपा करे कि सभी जो जिस रूप में भी जुड़े हैं और जो सिर्फ सत्संग रूप ये आशीर्वाद के आज सत्संग माँ के रूप में भी समाए, तो दातार हर एक पे कृपा करे, हर कोई अपना योगदान इस रूप में निस्वार्थ होके देता ही चला जाए। सत संगत जी, धन निरंकार जी। ये विचार एक एक महात्मा तक पहुंचना चाहिए। अगर एक भी महात्मा का जीवन सफल हो गया तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।